नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है बी एन एंटरप्रेन्योर इंडिया नीड्स इट। यानी कि स्व व्यवसायी होने का प्रयास करें क्योंकि देश को इसकी जरूरत है। आजकल का सिनेरियो ये है कि आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, आपको रिलेवेंट जॉब नहीं मिलती। जॉब न मिलना हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और यहां दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये कि हम जो पढ़ते हैं उसका इंडस्ट्रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ते कुछ और है, इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा होता है। पहला कारण ये जॉब न मिलने का। दूसरा कारण रिलेवेंट जॉब न मिलने का ये है लेस अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज इन द कंट्री। यानी कि देश में इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है और बहुत लिमिटेड जगहों पर है। तो ये दो मुख्य कारण हैं कि आपको एप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिल पाती। अब इसका समस्या का समाधान क्या है? समाधान सबसे बड़ा और सबसे सटीक यही है कि आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन में आगे बढ़ें, यानी कि स्वरोजगार की डायरेक्शन में आगे बढ़ें। आपका एम अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी उसके आगे की पढ़ाई आप कर रहे हैं, उस पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद आपका एम सिर्फ जॉब लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका एम होना चाहिए अपना खुद का एक रोजगार खोलना, अपनी खुद की एक इंडस्ट्री खोलना, अपना खुद का एक बिजनेस खोलना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इस माइंडसेट के साथ भारत के हर ग्रेजुएट को काम करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि जॉब्स नहीं है, जॉब्स कहीं नहीं है। लोगों को मजबूरी में इररिलेवेंट जॉब्स को ज्वाइन करना पड़ता है। मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस से पास आउट होने के बाद भी सभी बच्चे उस जॉब में नहीं लग पाते जिस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। मान लीजिए किसी ने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया है और उस बैच के फाइनल ईयर में 60 बच्चे हैं। आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि वो 60 के 60 बच्चे एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो पढ़ाई उन्होंने करी है। ये बहुत बड़ी समस्या है देश की और इसका कारण ये है लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज कम है देश में। कुछ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, हैदराबाद, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। इन्हें छोड़ के भारत देश के किसी और सिटी में उस लेवल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन वो लिमिटेड सिटीज देश भर के कितने क्राउड को एकोमोडेट कर पाती हैं, ये बड़ा सवाल है। लिमिटेड सिटीज, रिलेवेंट जॉब्स बहुत कम हैं, लेकिन भारत के हर कोने में लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। भारत के हर गांव के बगल में एक प्रोफेशनल कॉलेज खुला हुआ है। यह हालत है देश की और इसीलिए लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या से जूझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपना बिजनेस खोलने का प्रयास करें। जब आप अपने प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तभी से आप अपना माइंडसेट बना लें कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो भी आप कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से इंडस्ट्री डिपेंडेंट जॉब नहीं करनी है। आपको कुछ टाइम इंडस्ट्री में जाना है, वहां के ट्रेंड को समझना है, इंडस्ट्रियल प्लान्स और पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करना है 1-2 सालों में, और उसके बाद अपना खुद का बिजनेस खोलना है स्पेसिफिकली उस लोकेशन पर जहां पर अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं है। यह बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि अगर उन स्थानों पर इंडस्ट्रीज आएंगी जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है फिलहाल, तो वहां के लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। अभी सीनियरियो ये है कि दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर और हैदराबाद क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री वाले एरियाज हैं, इसलिए वहां के बच्चों को बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस भी है। बच्चे जानते हैं वहां के कि उन्हें क्या स्पेसिफिक कोर्स करना चाहिए और किस तरह के प्रोफेशनल्स की एक्चुअली रिक्वायरमेंट अभी मार्केट में चल रही है। लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है, जिन लोकेशंस में ये इंडस्ट्रीज नहीं है, उन लोकेशन के बच्चों को यही नहीं पता है कि मार्केट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। इसलिए वो जो भी कोर्सेज कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली इररिलेवेंट हैं उस चीज के जो कि मार्केट की डिमांड है। और नौकरी आपको कैसे मिलेगी जब आप मार्केट की डिमांड के अगेंस्ट पढ़ाई कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे रीजन्स में सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेजेस ही हैं, लेकिन आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया, कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। और अगर दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और बैंगलोर की बात करें तो इन शहरों का क्राउड, अपना क्राउड ही इतना ज्यादा है कि पास आउट होने के बाद वहीं के बच्चों को वहीं जॉब मिल जाती है और इंडस्ट्री में भी जो रिक्वायरमेंट होगी किसी प्रोफेशनल की वो लिमिटेड होगी। और वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाती है तो इंडस्ट्री ओवर क्राउडेड अपनी कंपनी को क्यों करेगा?
एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज क्यों रखेगा जब उसे रिलेवेंट एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, और वो रिलेवेंट एम्प्लॉयज इंडस्ट्री को उसी शहर में से मिल जाते हैं जिस शहर में वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड है। इसीलिए बाहर के बच्चों को मौका नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिलहाल देश में कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार बढ़ाया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी बच्चों से कि आप जो भी पढ़ रहे हैं इस माइंडसेट के साथ पढ़िए कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 या 1.5 साल सिर्फ किसी कंपनी में लगाना है, इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, प्लान्स और पॉलिसीज को समझना है और उसके बाद अपनी खुद की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है उस स्पेसिफिक लोकेशन में जहां पे फिलहाल इंडस्ट्रीज नहीं है। इससे आपको फायदा ही होगा क्योंकि लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है और जॉब लोगों को मिल नहीं रही है। और ऐसी स्थिति में अगर आप किसी ऐसे स्थान पे अपनी इंडस्ट्री खोलते हैं, अपना कोई रोजगार खोलते हैं जहां पे इंडस्ट्रियल अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी और लोग इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे। एक व्यक्ति का पॉजिटिव स्टेप हजारों लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। इसलिए कभी इस माइंडसेट से मत चलिए कि जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज अभी नहीं है वहां पे आप तुरंत शुरू करेंगे तो पता नहीं सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या वहां के लोगों को वो नई इंडस्ट्री पसंद आएगी या नहीं आएगी। बेरोजगारी का आलम यह है देश में कि आप कोई भी नई चीज खोलते हैं जिसका रोजगार से डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है, बहुत जल्दी फेमस हो जाती है और बहुत जल्दी लोग उसके प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके मन में इस तरह की धारणा है कि नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ खोलने से आपका लॉस होगा, तो भूल जाइए, आपका लॉस कभी नहीं होगा, उल्टा आपको फायदा ही होगा। आप जिस भी चीज का बिजनेस या इंडस्ट्री खोलेंगे उसके लिए आपको हर तरह के लोग ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलेंगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, तो आप अपने तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे क्योंकि वो आपका अपना बिजनेस होगा। तो आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस में जिस तरह के एम्प्लॉयज रखने हैं, जाहिर सी बात है आप उससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे naukri.com पे, ऐसे जॉब पोर्टल्स पे या न्यूज़पेपर में, और जिस तरह की क्वालिफिकेशन के व्यक्ति आपको रिक्वायर्ड होंगे उस तरह की क्वालिफिकेशन के व्यक्ति आपको अप्रोच भी करेंगे। फिर आप हायरिंग करोगे और फिर जो व्यक्ति आपको एप्रोप्रिएट लगेगा उसे आप सिलेक्ट करोगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। देखते देखते आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उस शहर में जहां आपने अपना बिजनेस खोला है वहां के लोगों में अवेयरनेस आने की वजह से वो आपकी इंडस्ट्री में आना शुरू करेंगे और जिस तरह की उनकी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो जॉब ढूंढना शुरू करेंगे। अगर उनकी क्वालिफिकेशन उससे अकॉर्डिंग नहीं है जिस अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो उस तरह की क्वालिफिकेशन लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है वो उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो वो लोग भी ये सोचेंगे कि बजाय यहां वहां जाने के क्यों ना इसी इंडस्ट्री में अपना लक आजमाया जाए और क्यों ना इसी इंडस्ट्री को जिस तरह के प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है उसी तरह का काम किया जाए, उसी तरह की पढ़ाई करी जाए और फिर इसी इंडस्ट्री में नौकरी करी जाए। ऐसा करने से म्यूचुअल बेनिफिट होगा उन लोगों को भी जो इंडस्ट्री खोलेंगे और वहां के लोकल क्राउड को तो फायदा होगा ही होगा क्योंकि अभी तक वो बेरोजगार थे और उन्हें तुरंत एक अच्छा रोजगार मिलने का साधन मिल चुका है आपके द्वारा एस्टेब्लिश की गई इंडस्ट्री के माध्यम से। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दीजिए। देश के हर क्षेत्र में एक जैसी इंडस्ट्रीज खड़ी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हर कोई बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, पॉलिटेक्निक ये सारे दुनिया भर के कोर्सेज करके या तो दिल्ली एनसीआर भागेगा, या तो बेंगलोर भागेगा, या तो हैदराबाद भागेगा। पूरे भारत में क्या ये 3 शहर ही रह गए हैं जहां पे लोग नौकरियां ढूंढ सकते हैं और जहां नौकरियां मिल सकती हैं? बाकी पूरा भारत खाली रहेगा क्या? इस चीज को हमें खत्म करना है। बाकी पूरा भारत खाली क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, और इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस वक्त इसी चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज कितना क्राउड एकोमोडेट करेंगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही क्राउड एकोमोडेट कर पाएंगी, बाकी नहीं कर पाएंगी। और अगर हमें इतने बड़े देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करना है तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खड़े करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी बच्चों से हमारे देश के कि एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन में आगे बढ़िए। अपने 3rd ईयर 2nd ईयर से ही अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आपको जॉब नहीं करनी है, आपको अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलनी है और स्पेसिफिकली उस क्षेत्र में खोलनी है
जहां के लोगों को एक्चुअली रोजगार की रिक्वायरमेंट है, ताकि पूरे देश में एक जैसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक जैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम एंश्योर कर सकें, और इसी से देश में बेरोजगारी खत्म होगी। फिलहाल दूसरा सटीक तरीका और कोई नहीं है। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक एमबीए, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।